बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। कल हमने बात की थी कि हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, पेट्रोलियम की हम लोग करते हैं जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम की हम क्या करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ये कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था कि ये सेपरेशन होती है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स को हम लोग अलहदा करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट रेंज। यानी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट को अलहदा करते हैं, जिसे नाम देते हैं जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी गैसोलीन। गैसोलीन के अलावा हमारे पास बनता है केरोसिनाइल, गैस आइल, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कल जो है वो लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो आज मैं अभी यहाँ पर यही राइट कर रही हूँ, गैसोलीन, केरोसिनाइल और गैस आइल, ठीक है। यानी पेट्रोलियम की जब हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बना गैसोलीन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बना केरोसिनाइल और हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ बनी, गैस आइल, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गैसोलीन की, ठीक है, तो गैसोलीन यहाँ पे हमारे पास जो है वो बनता है ओनली 20%। गैसोलीन हमारे पास जो है वो कितने परसेंट बनता है, ओनली 20%, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है इसकी यील्ड लो है, बहुत कम अमाउंट में बना है, ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। यील्ड लो है लेकिन इसकी डिमांड क्या है, हाई डिमांड है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यानी पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो गैसोलीन बनी है, ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास 20% बनी है, यील्ड लो है इसकी लेकिन डिमांड इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दोनों हैं केरोसिनाइल और गैस आइल, ठीक है, इनकी हमारे पास डिमांड लेस है, ठीक है। इसकी डिमांड हमारे पास क्या है, लेस डिमांड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लेस डिमांड वाले केरोसिनाइल और गैस आइल हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, गैसोलीन में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फिर हम लोग नाम देंगे क्रैकिंग का, ठीक हो गया। यानी पेट्रोलियम के में जो हमारे पास गैसोलीन बनती है, ठीक है, उसमें उसकी यील्ड में इजाफा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेस डिमांड वाले केरोसिनाइल और गैस आइल को कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन में, जिसे फिर हम लोग नाम देते हैं क्रैकिंग का। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन करते हैं जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की कि इसमें ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ब्रेक करना है, ठीक है, इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करना, ठीक है, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं क्रैकिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग जो हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं जी स्मॉलर हाइड्रो
कार्बन्स में, ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन्स का हमारे पास जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो हमारे पास स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स हैं ये इनका क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसे हम लोग नाम देते हैं जी क्रैकिंग का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास क्रैकिंग की। इसके बाद हम लोग देखते हैं जी इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कोई भी हायर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ले लिया कि हमारे पास है जी C16H34, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम हमारे पास 16 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 34 है। ये हमारे पास अल्केन है, ठीक है। अल्केन होता है जिसमें सारे हमारे पास कौन से बांड मौजूद होते हैं, सिंगल बांड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हीट अप करते हैं अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है C7H16 में। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बनता है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखें, इसमें ये हमारे पास अल्केन है, इसमें सारे बांड हमारे पास कौन से होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल बांड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये अल्कीन है, और इसमें भी डबल बांड है तो ये भी क्या है, अल्कीन है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन था जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी अल्केन को आगे अल्केन में, स्मॉलर अल्केन में और स्मॉलर अल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अल्केन लार्ज अल्केन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल्स में, और इसके अलावा हम लोग स्मॉल अल्कीन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। यानी कि हम लोग जो इसकी कैटालिटिक क्रैकिंग करवाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अल्केन के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग उसकी क्रैकिंग करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। इसके नतीजे में स्मॉल अल्केन और इसके अलावा स्मॉल अल्कीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसकी टाइप्स की, कि क्रैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, ठीक है। तो क्रैकिंग की टाइप्स देखते हैं, ये इसकी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें से एक हमारे पास है जी थर्मल क्रैकिंग, इसके अलावा हमारे पास है जी कैटालिटिक क्रैकिंग, और नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टीम क्रैकिंग। इसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि क्रैकिंग हमारे पास जिसकी 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जी कैटालिटिक क्रैकिंग और हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारे पास है जी थर्मल क्रैकिंग। सबसे पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल क्रैकिंग। जो वर्ड थर्म है उसका मतलब होता है हमारे पास हीट, ठीक है। थर्म वर्ड का क्या मतलब होता है, हीट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ब्रेकिंग होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ब्रेकिंग जो हम लोग करवाने जा रहे हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कि थर्म वर्ड से ही आप लोगों ने समझ आना है कि ये हीट की मौजूदगी में होगा, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्रैकिंग करवाते हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं थर्मल क्रैकिंग का, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं जी, प्रोडक्शन होती है अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोडक्शन किसकी होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि जैसे कि फर्स्ट करें हमारे पास आ जाता है इथीन और प्रोपीन, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये थर्मल क्रैकिंग के नतीजे में बनते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है इसको ब्रेक करते हैं। इसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बनते हैं, यानी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास इथीन और प्रोपीन की। उसके बाद हम लोग इसकी सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास थी जी कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि ये किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होगा, किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो इस वजह से हमें यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ पे लो टेम्परेचर ही रखते हैं, ठीक है, अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रेशर जो है वो भी लो देंगे, लो प्रेशर पे, ठीक है। तकरीबन हमारे पास होता है जी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक हो गया। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज़ कर लेना है, इस वजह से हमें इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती। ये रिएक्शन हमारे पास लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमें जो है किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी, कोई भी स्पेसिफिक कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम कैटलिस्ट की देखें तो हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। ये दोनों हमारे पास जो हैं कैटलिस्ट के तौर पे होते हैं। सिलिका हमारे पास होता है जी SiO2 और एलुमिना हमारे पास होता है Al2O3, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लेते हैं, लेकिन साथ कोई भी स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग का। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमने सिलिका और एलुमिना का मिक्सचर ले लिया, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास जो है गैसोलीन बनती है, बेटर क्वालिटी गैसोलीन हमारे पास बनती है, ठीक है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में हमारे पास जो है वो बेटर क्वालिटी क्या बन रही है, गैसोलीन बन रही है, ठीक है। तो सेकंड टाइप के बाद हम लोग देखते हैं जी इसकी लास्ट टाइप, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था स्टीम क्रैकिंग का। स्टीम क्रैकिंग, ठीक हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वेपर फेस में, यानी हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास कौन सी फेस में होते हैं, वेपर्स की फेस में, ठीक है, उसको हम लोग मिक्स करते हैं स्टीम के साथ। उसको हम लोगों ने मिक्स किसके साथ कर लिया, स्टीम के साथ, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको जो है वो टेम्परेचर देते हैं जी तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको ठंडा कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास वेपर फेस में होते हैं, उसको हम लोग स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, टेम्परेचर देते हैं जी 900 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं जी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो स्टीम क्रैकिंग के नतीजे में भी हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो अभी क्रैकिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि क्रैकिंग के नतीजे में एक तो हम लोग जो है वो इंक्रीज़ करते हैं यील्ड ऑफ
गैसोलीन, यानी गैसोलीन की जो यील्ड है हम लोग उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कुछ बाई प्रोडक्ट्स की। हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो इथीन बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोपीन बन जाता है, ठीक है। प्रोपीन के अलावा हमारे पास जो है ब्यूटीन बन जाता है, ये बाई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो है वो बेंजीन बन जाता है, ठीक है। यानी गैसोलीन की यील्ड तो हम लोग इंक्रीज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास जो है वो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और बेंजीन, ठीक है। ये जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं इनको हम लोग जो है फिर फर्दर यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको यूज़ करके हम लोग जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ड्रग्स बना लेते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हैं इससे प्लास्टिक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। फर्टिलाइज़र के अलावा डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। यानी कि जो हम लोग बात करें कि हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनको फिर हम लोग जो है आगे डिफरेंट हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है जी क्रैकिंग की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, ठीक है, इसके नतीजे में गैसोलीन, केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल बनता है, ठीक है। गैसोलीन हमारे पास इसकी डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन यील्ड लो होती है, तो इस वजह से हम लेस डिमांड वाले केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल को कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में, इस प्रोसेस के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग होता है कि हायर हाइड्रोकार्बन जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसको हम स्मॉलर हाइड्रोकार्बन जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी फिर हम लोगों ने बाद में एग्जांपल देखी, जिसमें हमने देखा कि अल्केन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, और स्मॉल अल्कीन के मॉलिक्यूल्स में। फिर हमने इसकी टाइप्स की बात की कि ये हमारे पास थर्मल क्रैकिंग हो सकती है, जिसमें हम लोग जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप की हमने बात की जी कैटालिटिक क्रैकिंग की, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं, इस वजह से हम इसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें कैटलिस्ट देखा है कि मिक्सचर देखा है सिलिका का और एलुमिना का, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास बेटर क्वालिटी गैसोलीन बनती है। थर्ड टाइप इसकी हमने स्टीम क्रैकिंग देखी, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर फेस में लेते हैं, उसको स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, टेम्परेचर देते हैं अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस और उसको ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास जो है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अब क्रैकिंग से एक तो गैसोलीन की यील्ड इंक्रीज़ होती है, इसके अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन बाई प्रोडक्ट्स को फर्दर हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।